जरा तसव्वुर करें, ये बड़े चैंपियनशिप मैच का आखिरी मिनट है। मेसी ने गेंद को दिफा के दरमियान से बिल्कुल सही तरीके से पास किया। रोनाल्डो दो खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर तेजी से दौड़ा और गेंद को जोर से गोल में मार दिया। वो एक दूसरे को गले लगाते, तमाशाइयों में जोश और खरोश की लहर दौड़ जाती है। ये सब हकीकत में तकरीबन हुआ था, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 5 मुख्तलिफ मौके पर। जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? 2013 में एक होटल के कमरे में लिया गया एक फैसला सब कुछ बदल गया। 15 सालों से हमने खेलों की सबसे बड़ी दुश्मनी देखी है, रोनाल्डो बमुकाबला मेसी, रियल मैड्रिड बमुकाबला बार्सिलोना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों असल में हरीफ बनने के लिए नहीं थे, ये तकरीबन साथी खिलाड़ी बनी गए थे। अगर ऐसा हो जाता तो आज का फुटबॉल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता। रिकॉर्ड्स, फतूहात, चैंपियनशिप, सब कुछ बदल जाता। 3 टीमें इस ख्वाब को हकीकत बनाने के करीब पहुंच गई थी। जब वो नाकाम हुई तो उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आइए बात करते हैं उस बारे में जो तकरीबन हकीकत बन गया था। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, ये हकीकत बनने के बहुत करीब था। गर्मियों का मौसम 2013, पेरिस डील। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड में नाराज था। उसे मुआहदे के मसाइल थे और वो खुद को बेइज्जत महसूस कर रहा था। ये है असल राज। उसके एजेंट ने पेरिस में पीएसजी के हुक्काम से खुफिया मुलाकात की थी। डील क्या थी? 300 मिलियन यूरो ताकि रोनाल्डो और मेसी दोनों पेरिस में एक साथ खेलें। पीएसजी के मालिकान कुछ भी अदा करने को तैयार थे। हम आधे अरब यूरो की बात कर रहे हैं। मदाहों और स्पॉन्सर से जो पैसा आता वो नाकाबिले यकीन होता। जरा तसव्वुर करें कि दोनों एक ही टीम में खेल रहे हो। लेकिन एक आदमी ने ये सब रोक दिया, कार्लो आंचेलोटी। उसने रोनाल्डो को 1 साल और रुकने पर राजी कर लिया। इसी साल रियल मैड्रिड में अपनी 10वीं चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती। लेकिन यह सब दोबारा होने के करीब था। मैनचेस्टर सिटी का मंसूबा। अब की बार मैनचेस्टर सिटी ने कोशिश की। पेप गार्डियोला अभी उनके कोच बने थे। उनकी पहली कॉल मेसी को दी, मैनचेस्टर आ जाओ, हम तुम्हारे घर पूरी टीम बनाएंगे। फिर टीम के मालिक ने पूछा अगर हम रोनाल्डो को भी ले आए तो? सिटी के मालिकान ने हिसाब किताब किया। वो दोनों खिलाड़ियों को वो मुश्किल बर्दाश्त कर सकते थे। मंसूबा सादा था, 2016 में मेसी को लें, फिर 2017 में रोनाल्डो को। 6 माह तक उन्होंने ये डील खुफिया तौर पर तैयार की। फिर क्या गलत हुआ? मेसी के वालिद को यकीन नहीं था कि सिटी वाकई रोनाल्डो को ले आएगी। उस वादे के बगैर मेसी बार्सिलोना में ही रहा। लेकिन सबसे करीब तरीन मौका 2018 में आया। ये वाकया चौंका देने वाला है। गर्मियों में 2018 में यूवेंटस ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 100 मिलियन यूरो में साइन किया। सब हैरान रह गए। लेकिन कई साल बाद अंदरूनी जराए ने एक हैरानकुन बात जाहिर की। वो सिर्फ रोनाल्डो को नहीं चाहते थे, वो दोनों खिलाड़ी चाहते थे। यूवेंटस के एक साबिक डायरेक्टर ने 2022 में इतालवी मीडिया को उनके खुफिया मंसूबे के बारे में बताया। पहला कदम रोनाल्डो को साइन करना और पहले या दूसरे साल में चैंपियंस लीग जीतना था। दूसरा कदम यह था कि जब मेसी का मुआहदा 2021 में खत्म हो जाए तो उसे रोनाल्डो के साथ आखिरी सालों के लिए टीम में शामिल होने की पेशकश की जाए। उन्होंने पहले ही उसके लिए माहौल तैयार कर लिया था। आओ अपने सबसे बड़े हरीफ के साथ आखिरी चैंपियंस लीग जीतो, दुश्मन नहीं साथी बनकर रिटायर हो जाओ। जरा सोचें, मेसी और रोनाल्डो एक ही टीम में, ये इतना करीब था। लेकिन यूवेंटस रोनाल्डो के साथ कभी चैंपियंस लीग ना जीत सका। मंसूबा नाकाम हो गया। 2021 तक वो मेसी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि कोविड ने उनकी माली हालत को नुकसान पहुंचाया था। तो मेसी अकेले पीएसजी गए, रोनाल्डो वापस मैनचेस्टर चला गया, ख्वाब मर गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या होगा अगर इनमें से एक सौदे ने हकीकत में काम किया? अगर वो साथी बन गए तो क्या होगा? आइए इस दुनिया का तस्वुर करें। आइए सबसे ज्यादा हकीकत पसंदाना कहानी बनाएं। ये 2013 की बातें। पीएसजी ने रोनाल्डो और मेसी दोनों को कामयाबी से साइन किया। वो 28 और 26 साल के, उनके बेहतरीन साल। पहला साल 2013 से 2014 फुटबॉल की दुनिया दीवाना हो गई। हर पीएसजी का मैच एक बड़ा आलमी इवेंट बन जाता है। फ्रांसीसी फुटबॉल के टेलीविजन मुआहदे एक ही रात में 3 गुना हो जाते हैं। पीएसजी को एक महीने में 50 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मिल जाते हैं। लेकिन किसी ने ये तवक्को नहीं की थी। शुरू में उन्हें मुश्किलात पेश आती है। 2 खिलाड़ी जो हमेशा स्टार रहे। रोनाल्डो हर फ्री किक लेना चाहता है, मेसी हर वक्त गेंद अपने पास चाहे। उनके कोच के लिए ये एक डरावना ख्वाब बन जाता है। पीएसजी आसानी से फ्रांसीसी लीग जीत लेता है, लेकिन चैंपियंस लीग में वो चेल्सी से हार जाते हैं। क्यों? वो एक दूसरे को काफी पास नहीं देते। इनकी दिफाई मुश्किलात हैं। वो अभी तक एक साथ अच्छा नहीं खेलते। मीडिया उन पर चढ़ दौड़ता है। सुर्खियां कहती हैं 2 अजीम खिलाड़ी एक अजीम टीम नहीं बनाते। दूसरा साल 2014 से 2015 सब कुछ बदल जाता है। वो हल निकाल लेते हैं। मेसी पीछे खेलता है और मौके बनाता है। रोनाल्डो गोल करने पर तवज्जो देता है। वो एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर समझने लगते हैं।
आदादोशुमार हैरानकुन है। मेसी तमाम मैचेस में 32 असिस्ट, रोनाल्डो 78 गोल। पीएसजी सब कुछ जीत लेता है, फ्रांसीसी लीग, फ्रांसीसी कप और हाँ चैंपियंस लीग भी। बार्सिलोना के खिलाफ फाइनल में मेसी 87वें मिनट में जीतने वाले गोल के लिए रोनाल्डो को असिस्ट करता है। इन दोनों की जश्न मनाते हुए तस्वीर फुटबॉल की सबसे मशहूर तस्वीर बन जाती है। लेकिन यहाँ से कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। मेसी के बगैर बार्सिलोना 2015 में कभी बड़ा ट्रॉफी नहीं जीतता। वो शायद अगले 10 साल तक चैंपियंस लीग दोबारा ना जीत सकें। नेमर, सुआरेज और मेसी की मशहूर तकड़ी कभी वजूद में नहीं आती। बार्सिलोना का सुनहरी दौर जल्द खत्म हो जाता है। रोनाल्डो के बगैर रियल मैड्रिड 2016 से 2018 तक मुसलसल 3 चैंपियंस लीग नहीं जीतता। वो बादशाहत कभी कायम ही नहीं होती। उनके कोच जिदान शायद कभी लेजेंड ना बनते। यूरोपीय फुटबॉल की पूरी ताकत अब पेरिस मुंतकिल हो जाती है। अब जरा उन रिकॉर्ड्स के बारे में सोचें जो आज हमारे सामने हैं। रोनाल्डो के पास 5 चैंपियंस लीग ट्रॉफियां हैं, मेसी के पास 4 है। अगर वो दोनों पीएसजी में इकट्ठे होते तो शायद 2014 से 2022 के दरमियान 60 ट्रॉफियां जीत लेते, शायद इससे भी ज्यादा। रोनाल्डो के पास चैंपियंस लीग में 140 गोल है, मेसी के पास 129 है। लेकिन अगर वो इकट्ठे खेलते तो रोनाल्डो के शायद 200 गोल होते। क्यों? क्योंकि मेसी की पासिंग से उसे वो मौके मिलते जो रियल मैड्रिड में कभी नहीं मिले। और मेसी, उसके पास चैंपियंस लीग में 42 के बजाय शायद 100 असिस्ट होते। बैलन डियोर अवार्ड। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की रिवायती दुश्मनी को भूल जाएं। ये अब साथी खिलाड़ियों की आपस की रकाबत बन जाती। शायद वो दोनों 2014 से 2021 तक अवार्ड्स बराबर बराबर बांट लेते। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, हो सकता है वो दोनों ही अवार्ड इकट्ठे जीत लेते। जरा तसव्वुर करें कि दोनों एक साथ ट्रॉफी उठा रहे हो। लेकिन ठहरें, इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात है, पीएसजी की कामयाबी के साथ अर्जेंटीना और पुर्तगाल दोनों ज्यादा पुरएतमाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेसी और रोनाल्डो अपने क्लब में सब कुछ जीत रहे, दबाव खत्म हो जाता है। मुमकिन है अर्जेंटीना 2014 का वर्ल्ड कप जीत जाए। जर्मनी के खिलाफ वो फाइनल जिसमें मेसी चैंपियंस लीग रोनाल्डो के साथ जीतने के बाद पुरएतमाद होता, वो जीत जाते। पुर्तगाल भी यूरो 2016 जीत सकता था अगर रोनाल्डो और भी बेहतर फॉर्म में होता। लेकिन यहाँ इस कहानी का तारीख पहलू है। अगर उनके क्लब की कामयाबियां उन्हें हद से ज्यादा मुतमईन कर दें तो अगर वो अपने मुल्क के साथ कभी कुछ ना जीत पाए क्योंकि वो पीएसजी में पहले ही सब कुछ जीत चुके हैं, बहस मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। अब ये मेसी बमुकाबला रोनाल्डो नहीं रहता, ये मेसी रोनाल्डो बमुकाबला पीले मैराडोना बन जाता है, यानी एक शराकतदारी बमुकाबला इनफरादी लेजेंड्स। लेकिन असल में जो होता और जिसे फुटबॉल के मुंतजिमीन ने 2013 में ही समझ लिया था वो ये है, अगर मेसी और रोनाल्डो टीममेट्स बन जाते तो वो सिर्फ जीतते ही नहीं, वो फुटबॉल को ही तोड़ देते। जरा सोचे इस बारे में, हर दूसरी टीम गैर अहम हो जाती। जब पीएसजी मौजूद है तो दूसरे मैचेस क्यों देखें? चैंपियंस लीग बिल्कुल पेशगोई के काबिल हो जाती, दूसरी लेग्स की टेलीविजन रेटिंग्स गिर जाती। पीएसजी और बाकी सब के दरमियान पैसे का फर्क इतना बढ़ जाता कि उसे खत्म करना नामुमकिन हो जाता। दूसरी टीमें ना तो स्पॉन्सर्स के लिए मुकाबला कर सकती, ना खिलाड़ियों के लिए, ना ही नाजरीन के लिए। यूईफा शायद इसको रोकने के लिए नए कवानीन बना देता, लग्जरी टैक्स, तनख्वाह की हद, कुछ ना कुछ। क्योंकि मेसी और रोनाल्डो के साथ पीएसजी सिर्फ जीतता ही नहीं, वो जीत को बोरिंग बना देते। और अब सबसे मुतनाज़ा ख्याल सुने, उनकी इनफरादी मिरासें शायद हकीकत में बदतर हो जाती। मेरे साथ ले, इस वक्त वो इसलिए लेजेंड्स हैं कि उनके दरमियान रकाबत है, बहस है, रियल मैड्रिड बमुकाबला बार्सिलोना की जंगें हैं, और ये कि कौन बेहतर है वाली बहस 15 साल से जारी है। उसी ने उन्हें सिर्फ फुटबॉलर से बढ़कर बना दिया, उसी ने उन्हें आलमी आइकन बना दिया। बतौर साथी खिलाड़ी वो बस एक सुपर टीम के बहुत अच्छे खिलाड़ी होते, जैसे कोई स्टार खिलाड़ी पहले से जबरदस्त टीम में शामिल हो जाए, गालिब जरूर लेकिन किसी तरह कम खास। रिकाबत ने उन्हें अमर कर दिया। इकट्ठे होते तो शायद बस बेहतरीन ही रहते, और शायद इसीलिए ये कभी नहीं हुआ, ना पैसे की वजह से, ना मुआहदों की वजह से, बल्कि इसलिए कि दिल की गहराइयों में सब समझते थे कि कुछ रकाबतें किसी भी शराकतदारी से ज्यादा कीमती होती हैं। इसी मुकाबले ने अजमत को जन्म दिया, इसी जुदाई ने लेजेंड को पैदा किया, रिकाबत ने उन्हें अमर कर दिया। तो अगर रोनाल्डो और मेसी साथी खिलाड़ी होते तो क्या होता? फुटबॉल और भी ज्यादा गालिब होता, रिकॉर्ड्स और भी ज्यादा हैरानकुन होते। पीएसजी के पास जदीद खेलों की दुनिया में एक ऐसी सल्तनत होती जो किसी और के पास नहीं। लेकिन हम कुछ खास खो देते, हम खेलों की तारीख की सबसे बड़ी रिकावत खो देते। हम 15 साल की बहसें, शानदार मैचेस और वो खूबसूरत मुकाबला खो देते जिसने दोनों को अकेले से बेहतर बनने पर मजबूर किया। शायद सब कुछ वैसे ही होना चाहिए था जैसे हुआ,
शायद उन्हें लेजेंड बनने के लिए एक दूसरे का हरीफ होना जरूरी था। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप इस रकाबत को शराकतदारी के बदले में कुर्बान कर देंगे? क्या आप मेसी और रोनाल्डो की 15 साल रकाबत छोड़कर सिर्फ एक सीजन के लिए दोनों को एक साथ खेलते देखना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि सच कहूं तो मैं खुद भी अभी तक नहीं जानता कि सही जवाब क्या है। और अगर आप फुटबॉल में होने वाले मजीद नामुमकिन वाकयात देखना चाहते हैं जो तकरीबन हो ही गए थे, तो अपनी स्क्रीन पर मौजूद वीडियो जरूर देखें। आप यकीन नहीं करेंगे कि 2009 में क्या होने वाला था।